90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिका से भारत तक कोरोना के बढ़ते मामले हमें चिंता में डालने लगे हैं। पिछले सप्ताह से भारत में कोरोना संकट तेजी से बढ़ने लगा है। यदि प्रतिदिन 33,000 से ज़्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण मिलने लगा है और ठीक होने वालों का दैनिक आंकड़ा महज 11,000 के आसपास ही है, तो इसका मतलब है सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। गनीमत है, मरने वालों की संख्या 125 के आसपास है और यह आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। ओमिक्रॉन के मामले अभी भी कम हैं, लेकिन क्या डेल्टा का हमला फिर तेज हुआ है? डेल्टा क्या दूसरी लहर के समान ही घातक है? आने वाले दिनों में जब और आंकड़े सामने आएंगे तब पता चलेगा। तीसरी लहर अगर शुरू हो गई है तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों को विशेष रूप से सक्रिय हो जाना चाहिए। देश में कुल मामले 1.5 लाख का आंकड़ा पार करने वाले हैं। क्या इस बार कुल मामलों को हम 2 लाख से नीचे रोक पाएंगे? हम कैसे भुला दें पिछले वर्ष मई में दूसरी लहर के समय प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा मामले आने लगे थे और प्रतिदिन लगभग 4,000 लोग जान गंवा रहे थे। आज जरूरी है उस बेहद बुरे दौर को याद कर लिया जाए और हर स्तर पर यथोचित तैयारी रखी जाए। विशेषज्ञों की नज़र में फिलहाल राहत यही है कि ज़्यादातर लोगों का इलाज घरों में ही चल रहा है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ना नहीं शुरू हुआ है। फिर भी समय रहते सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मरीज को बिस्तर या ऑक्सीजन से वंचित न रहना पड़े। इस बार अगर किसी तरह की चूक हुई तो अक्षम्य होगी। दूसरी लहर की तमाम खामियों, लापरवाहियों से हमने क्या सीखा है, यह सामने आने वाला है। ऐसे विशेषज्ञ सही सिद्ध होने चाहिए जो तीसरी लहर के कम घातक होने का अनुमान लगा रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने में टीकाकरण का कितना योगदान है, यह भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक खतरा यह भी है कि अगर टीकाकरण के बावजूद लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हुए तब लोगों का टीकों पर से विश्वास उठ जाएगा। अपने देश में अभी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो टीकों के लिए सहर्ष सामने नहीं आ रहे हैं। इसी महीने भारत में टीकाकरण को 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी करीब 64% लोगों को ही टीके की दोनों खुराक मिली है। ऐसे में टीकाकरण और तेज करने की वकालत कतई गलत नहीं है। सोमवार से देश में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत स्वागत योग्य है। टीकाकरण शुरू होने से पहले इस उम्र वर्ग के 8 लाख किशोरों ने जिस उत्साह के साथ पंजीकरण कराया है, उससे साफ है कि इस आयु वर्ग के टीकाकरण में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद 10 जनवरी से 60 से ज़्यादा उम्र के
बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य कोरोना योद्धाओं को बूस्टर डोज लगने की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। स्टॉप।